कि दोस्तों आज हमारे पिताजी के पिताजी यानी कि दादाजी कितनी उम्र जीकर गए हुए हैं दोस्तों, यानी कि 100 प्लस 105 110 यानी कि 100 साल जीकर गए हमारे पिताजी के पिताजी यानी दादाजी दोस्तों। आज अगर देखा जाए तो वर्तमान में दोस्तों हमारी उम्र सिमट कर कितनी रह गई है दोस्तों, 80 70, यानी कि सोचने वाली बात है दोस्तों। यानी कि हमारे दादाजी जब 100 साल जिए और हम लोग करीब 60 और 70 साल में ही इस दुनिया को हम लोग छोड़ के जा रहे हैं दोस्तों। इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, यानी हमारे जिंदगी के जो 25 से लेकर जो 30 साल है ये कम कैसे हुआ है दोस्तों। ये बात दोस्तों रियल है और सत्य है, और इसका कारण है दोस्तों आज हम लोग जो हमारा खान पान है पूरी तरीके से विषाक्त हो चुका है दोस्तों। यानी कि अगर देखा जाए तो हमारे दादाजी उस समय ना सुबह उठकर किस चीज का भोजन करते थे दोस्तों, दूध और महेरी का, आप लोग जानते हैं दोस्तों। इसके अलावा देखा जाए तो आज हमारे माता बहनों को, हमारे भाइयों को सुबह उठ के क्या चाहिए, चाय, है ना। इसके बाद में देखा जाए तो हमारे दादाजी उस समय ना खेतों में जो बोनी करते थे दोस्तों, तो उस समय खेतों में क्या डालते थे, जैविक खाद। यानी कि बरसात में हम लोग गाय भैंसों का गोबर के इकट्ठे गड्ढे में करते थे, जब वो पच जाता था गर्मियों में हमारे खेतों में डालते थे, उससे हम फसल करते थे। जैसे हमारी ज्वार है, कटिया गेहूं है, अलसी है, बाजरा है, ऐसी चीजों को हम बोलते थे और वो चीज का हम सेवन करते थे दोस्तों, और हमारी 100 से ज्यादा हमारी उम्र रहती दोस्तों। आज स्थिति के लिए हम हमारी माता, हमारी धरती माता को हम क्या डाल रहे हैं दोस्तों, देखा जाए तो डीएपी डाल रहा है उसके अंदर, हम देखा जाए तो यूरिया डाल रहा है उसके अंदर, देखा जाए तो कचरा मारने की दवाई डाल रहे हैं दोस्तों। यानी कि अगर देखा जाए दोस्तों सोचने वाली बात है, अगर हमें यूरिया डीएपी जिस खेत में अगर 5 किलो डालते थे दोस्तों, आज उस खेत में हमको कम से कम देखा जाए तो 1.5 कुंटल हमको डालना पड़ रही है, क्योंकि हम लोग मजबूर हो गए हैं कि अगर उसमें अगर यूरिया की मात्रा हम लोग नहीं बढ़ाएंगे तो ये बात निश्चित है दोस्तों हमारी फसल नहीं होगी। यानी अगर देखा जाए तो उस चीज का असर क्या दोस्तों फल में नहीं आएगा, गेहूं चने वगैरह किसी न किसी रूप में उस चीज को हम लोग सेवन कर रहे हैं। उस सेवन से क्या हो रहा है दोस्तों, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जा रही है और हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर कम होती जा रही है, हमारे सेल्स डैमेज होते जा रहे हैं दोस्तों। इस कारण से अगर देखा जाए दोस्तों, हमारे भाई किसी को भी ले लीजिए आप, 30-35 साल से जो व्यक्ति ऊपर एज के है दोस्तों, 100% किसी न किसी बीमारी से वो ग्रसित है। देखा जाए तो आज हमारे लिए जैसे कि बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, ब्लॉक की समस्या है, यानी कि देखा जाए आज हमारी माता बहनों को भी कमजोरी की बीमारी है दोस्तों, इस तरीके से ये फैलती जा रही है। यानी अगर देखा जाए तो 10 लोगों में से दोस्तों अगर 10 की अगर जांच कराई जाए तो बात 100% और रियल है दोस्तों, कोई ना कोई बीमारी हमारे लिए निकलती है दोस्तों। यानी कि अगर देखा जाए आज अगर यही सिलसिला दोस्तों चलता रहा, जिस खेत में हम लोग हमारे दादाजी के टाइम पे दोस्तों ये बात सत्य है, 5 बीघा खेत में हम लोग 1 कुंटल गेहूं और चना बोते थे, घना उगता था। क्या सर, 5 बीघा खेत में 1 कुंटल गेहूं और चना बोते थे दोस्तों, घना उगता था। आज सोचने वाली दोस्तों बात है, उस खेत में हम 5 बीघा में कम से कम 2 से लेकर 2.5 कुंटल गेहूं और चने बो रहे हैं दोस्तों। सत्य या गलत है आप बताएं जरा। यानी कि सोचने वाली बात यह है कि जब 1 कुंटल जब घना उग रहा था, 2.5 कुंटल बोने के बाद भी हमारा उसी रूप में उग रहा है दोस्तों। यानी कि सोचने वाली बात है, हमारा 1 से लेकर 1.5 कुंटल अनाज उसमें हम ज्यादा क्यों डाल रहे हैं, उसका रीजन ये दोस्तों क्योंकि डीएपी यूरिया की गर्मी के कारण, उसके प्रभाव के कारण कमजोर दाना उसको सड़ा देता है गर्मी के कारण, इसलिए हमें उसकी मात्रा बढ़ाना पड़ती है, जिससे हमारे खेत में अनाज हमारा सही तरीके से उसमें उगे दोस्तों। तो इस तरीके से देखा जाए तो आज अगर ये सिलसिला दोस्तों अगर चलता रहा, जिस खेत में हम 10 किलो डाल रहे थे आज उसमें 1.5 कुंटल डाल रहे हैं, 1.5 कुंटल के साथ में 3 डालना पड़ेगी, 4 डालना पड़ेगी, 5 डालना पड़ेगी। देखा जाए दोस्तों किस तरीके से जहरीला जो हमारा अनाज है, जहरीली हमारी जो सब्जियां हैं दोस्तों, वो हमारे शरीर के अंदर जाती रहेंगी। जैसे आज हमारी ये 60 रह गई दोस्तों, 50 रहेगी, 50 के बाद में 30 रहेगी, और आने वाले समय में अगर देखा जाए दोस्तों हम लोग पिताजी तो बन जाएंगे पर दादाजी नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमारी उम्र धीरे धीरे घटती चली जा रही है दोस्तों। तो इस पे है ना हमारी गवर्नमेंट भी एक बहुत बड़ा एक विजन और एक मिशन उसने लिया है कि आने वाले समय में इन अंग्रेजी दवाओं को
इन अंग्रेजी खाद को, इन अंग्रेजी हमारे कचरा मारने की जो रासायनिक पदार्थों को धीरे धीरे हम लोग को खत्म करना पड़ेगी दोस्तों। और ये मिशन चालू हो चुका है दोस्तों। अगर हम लोगों ने समय पर रहते हुए इस चीज का अगर विशेष ध्यान नहीं दिया दोस्तों, तो आने वाले समय में देखा जाए दोस्तों, जैसे हरियाणा में, पंजाब में दोस्तों अगर देखा जाए तो दूसरे से लेकर तीसरे घर में कैंसर का रोगी होता है दोस्तों। देखा जाए वो लोग 1 बीघा खेत में दोस्तों कम से कम 20 से लेकर 25 किलो गेहूं उगाने की ताकत रखते हैं दोस्तों। उसके अंदर सोचने वाली बात है कि कितना ज्यादा उसके अंदर वो केमिकल का छिड़काव करते हैं, किस तरीके से जमीन के अंदर विषैले पदार्थों को डाल कर फसल को उगाते हैं दोस्तों, और हम लोग उसका सेवन करते हैं किसी न किसी रूप में। अब गूगल पे भी आप सर्च करना, हरियाणा से लेकर दिल्ली